गुड मॉर्निंग मैम। तो कौन सी आवाज आ रही है? यस मैम। हिंदी लैंग्वेज की कितनी कार है? यस मैम। कौन सा चैप्टर आपका चल रहा था, बताओ हिंदी लैंग्वेज में। हर्ष, माइक ऑन करो। कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैम 14। चैप्टर 14 था ना? यस मैम। क्या था चैप्टर 14 हमारा? यस संधि और मैम। यस मैम। तो हम लोग ने उस दिन संधि पढ़ा था। यस मैम। तो संधि पढ़े थे, तो कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई आपको? क्या मैम? कोई ऐसी चीज संधि में जो ना समझ में आई आपको? सब समझ में आ गया था इसमें? बोलो हर्ष। समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो दो पार्ट में आपका था, एक संधि था हमारा और एक मैम आवाज नहीं आ रही है। बताओ मैम अब हर्ष। आ रही है आवाज। यस मैम। हाँ, समास क्या होता है समाज। पता है कि नहीं? हम बताते हैं फिर। जानते हो इस बारे में कुछ? मैम देखो, आपने कारक पढ़ा था। कारक हमने जब आपको पढ़ाया था यस मैम। कि कर्म को करण से संप्रदान के यस लिए, मैम। ठीक है, यस मैम। ये हो गया था कारक। तो कारक की यस हमने मैम। विभक्ति बताया था। कारक की यस मैम। विभक्ति, अगर हम उस विभक्ति चिन्ह को हटा दें, ठीक है, हम क्या यस मैम। करते हैं उसको हटा दें, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। सुबह उसके बाद जब फर्स्ट क्लास सबसे बात नहीं, फर्स्ट क्लास जब हम ले रहे थे तभी बोले थे कि बच्चों को बोलते थे, और हिंदी के लिए बोलते। हाँ, अभी मत बोलो, इन लोगों ने बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि हम जो कारक चिन्ह हमारा होता है उसको अगर हम हटा दें, ठीक है, कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह है उसको हटा दें, तो जो जैसे अगर मान लो एग्जांपल से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा टिकट के लिए खिड़की, इसमें विभक्ति चिन्ह हमारा कौन सा है? इसमें विभक्ति चिन्ह हमारा क्या है? टिकट के लिए खिड़की के लिए, ठीक है, ये हमारा क्या है? कारक की विभक्ति चिन्ह। इसी को कह रहा है कि अगर हम इसको हटा दें, ठीक, इसको हम क्रॉस, तो हमारा क्या बनेगा? टिकट खिड़की, यही बनेगा ना। यही जो है जिसमें हमारा कारक छुपा रहता है, ये हमारा समास कहलाता है। क्लियर हुआ है? अब समझ में आई ये बात? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक, आ रही है ना वॉइस सही से? तो अब
अब देखो इसकी परिभाषा क्या है कि शब्दों के कारक चिन्हों को हटाकर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मतलब शब्दों के जो कारक चिन्ह हैं उनको हटाकर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे टिकट के लिए खिड़की, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या बनेगा समास? टिकट खिड़की। या फिर रसोई के लिए घर, तो रसोई घर हम लोग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। इसकी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मेल होता है हमारा, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल हम बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास के शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? जैसे संधि में आप क्या करते थे? एक संधि था, एक संधि विच्छेद था। ठीक है, समझ रहे हो हर्ष इस बात को? यस मैम। तो इसी तरह समास में भी क्या होगा? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होगा और उसका विग्रह भी किया जाएगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई? सीधा सा मतलब समझना है, शॉर्ट हम कर देते हैं जिन चीजों को। जैसे राजा का पुत्र, अब राजा का पुत्र हर जगह तो नहीं लिखेंगे ना, राजपुत्र भी कह सकते हैं। इसका क्या अर्थ होगा? राजा के लिए राजा का पुत्र। ठीक, तो यहीं पे ये चीज समझाया जा रहा है कि मेल होता है शब्दों का। अब इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। पहला है समास। ठीक है, इसकी परिभाषा पढ़ो हमारे 1 मिनट में। ठीक है, जिस समाज पद के प्रदान पर हो तथा अनुपद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे अनुचित समाज कहते हैं। इसके अभी भेद पढ़ते हैं। ठीक है, यस मैम। तो परिभाषा समझ में आई? सीधा सा अर्थ क्या समझना कि यस समास क्या होता है? हमारा मेल होगा। किसका मेल होगा? हमारा शब्दों का मेल होगा। ठीक, कि शब्दों के कारक चिन्हों को हटाकर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। इसमें मेल हो जाएगा, या ये कह सकते हो कि किसी चीज को क्या करते हो आप? उनसे संबंधित शब्दों का मेल होगा, शब्दों का ही होगा, उससे अधिक किसी का नहीं होगा। ठीक, किसी बात को बहुत बड़े ना करके हम उसे छोटे में कहें। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जैसे देखो चित्र में क्या बना है? नीला है कंठ जिसका। किसका नीला कंठ होता है? शंकर। शंकर जी का होता है ना, नीला है कंठ जिसका। यस अगर हम शंकर भी बोल दे तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि क्या मतलब कहा जा रहा? नीला है कंठ जिसका, ये नहीं बता पाओगे। ठीक, तो यही चीज मतलब उसको छोटे में कहना। समझ गए इस बात को? मैम। तो यही है कि यदि कारक चिन्ह हो, जैसे नीला है कंठ जिसका, तो ये कारक चिन्ह है, इसको हटाकर जो हम जोड़ते हैं शब्द, वही हमारा समास होता है। और समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, फिर फोर्थ है आपका द्विगु समास, और फिर है द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक, समास कितने भेद बताए गए हैं? 6। मैम। 6 भेद। पहला है अवयवी भाव समास। ठीक, पहला है आपका अवयवी भाव समास। सेकंड है आपका द्विगु समास।
दिख रहा है सबको? यस थर्ड है मैम। द्वंद समास। ठीक, फिर है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास। फिर है तत्पुरुष। और फिर लास्ट है आपका लास्ट क्या है आपका? बहुव्रीहि। दिख रहा है सबको? यस मैम। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक, लाइन से नहीं है, हम वही चीज होता है। फिर है कर्मधारय। ठीक, उसके बाद है द्विगु। द्विगु ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी। ठीक है, द्वंद यस और मैम। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक, इतनी चीज समझ में आई? यस देखो, मैम। अव्ययी भाव समास जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है? पहला वाला जो होता है हमारा अव्ययी भाव समास, इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, और अन्य पद क्रिया विशेषण के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? पहला पद रफ करके एक एक बताएं, यस बोलो। मैम। ये 6 समझ गए? यस मैम। इसमें पहला क्या होता है, इसका बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला पद जो होगा, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान मीन्स क्या होता है? मुख्य। ठीक है, पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। और दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जानते हो यस मैम। क्या होता है? बताओ, क्रिया विशेषण क्या होगा हमारा? क्रिया विशेषण। बताओ, क्रिया विशेषण क्या होगा हमारा? उन क्रिया के रूप। क्रिया की जो विशेषता बताता है। ठीक है, यही होता है ना क्रिया विशेषण, जो क्रिया की जो विशेषता। तो पहला यस मैम। पद होगा, दूसरा पद हमारा क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। विशेषण। ठीक यस है, मैम। यस मैम। जैसे मान लो प्रतिदिन। प्रतिदिन, इसमें पहला पद क्या है? बताओ। प्रति पहला पद हमारा प्रति, और दूसरा क्या है? दिन। दिन। तो इसमें क्या हुआ? प्रत्येक दिन, इसका अर्थ क्या हो जाता है? प्रत्येक दिन। तो पहला पद हमारा मुख्य क्या है? प्रति ना? प्रति। 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 और दूसरा पद दिन, क्रिया यस विशेषण मैम। हुआ। यस मैम। इसमें क्या है? अगर हम इसको ढक दे और दिन लिख दे, तो क्या इसका मतलब कुछ समझ पाओगे क्या? नो मैम। नहीं ना, इसीलिए इसको मुख्य रूप से जोड़ा गया है इसमें। ठीक, दूसरी हिंट आप लोग ये समझिए, रख करें इसको। यस मैम। समझना, जिसमें यथा, ठीक, आ, प्रति, ठीक है, और क्या हो सकता है? यथा, प्रति, निहि करके, या बा। ठीक है, इस तरह के जो शब्द, पहला शब्द जो आता है, ठीक है, पहला यथा, प्रति, निहि, बा। ठीक है, जो इस तरह के पहले शब्दों में आए, इसका मतलब वहां पर अवयवी भाव समास हो। समझ गए ये चीज? प्राची, हर, में जहां पे पहला शब्द ये आ जाए, दिख जाए तुमको, जैसे यथा शक्ति, इसमें पहला शब्द क्या आया? यथा। यथा आ गया यथा। ना?
अगर हम जोड़ दें आजीवन, बोलो आया? यस मैम। यस मैम। क्या ठीक? प्रति माह, या कह सकते हो, या कह सकते हो प्रतिशत। यस मैम। आया? प्रति आया? यस मैम। यस मैम। क्या कह सकते हैं बाकायदा? तो ये आ रहा है कि नहीं? तो यही कहने का अर्थ है, यस जिस मैम। पहला शब्द इस तरह का तुम्हें दिख जाए, अधिकतर यही होगा, हाथों हाथ, जिसमें पहला मुख्य प्रधान होता है, दूसरा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। आप पहचान भी जाना, ठीक है? जैसे देखो शक्ति, शक्ति क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रही है कि नहीं? यस मैम। जीवन क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि नहीं? हमारा जीवन चल रहा है, तो ये क्रिया हो गया है, विशेषता इसमें क्या है? जीवन हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, पहला क्या होगा? प्रधान होगा, दूसरा पद क्रिया विशेषण होगा, वहां पे अव्ययी भाव समास होगा, ठीक? और इसमें हिंट दूसरा हमने क्या दिया है, ट्रिक बताए हैं, यथा, प्रति, आ, ठीक है, नी, इस तरह के जो शब्द आते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये अलग समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत है बताओ? नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। सेकंड है आपका क्या? तत्पुरुष समास। सेकंड क्या है आपका? तत्पुरुष समास। इसमें भी वही है, इसमें क्या होगा आपका? प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रधान होगा कि नहीं होगा? पहला पद इसमें क्या हो जाएगा? गौड़ या संज्ञा कह सकते हो, ठीक? यस और इसमें मैम। दूसरा क्या होगा? इसमें पद होगा प्रधान, उल्टा हो जाएगा, ठीक? बात समझ गए? यस मैम। यस यस मैम। वाले मैम। पहला पद प्रधान था, दूसरा पद क्रिया विशेषण के रूप में कार्य कर रहा था। तत्पुरुष में क्या होगा? पहला पद गौण मतलब होता है सेकेंडरी, यस मैम। ठीक है? होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब है कि सेकंड उसकी महानता रहेगी, यस मतलब जो मैम। पहला पद की वैल्यू सेकंड पे रहेगी, लेकिन जो दूसरा पद है उसकी प्रधानता पहले मानी जाएगी। समझ गए इतनी चीज? यस यस मैम। मैम। ये क्लियर नहीं हुआ तो बता दो। इसमें दूसरा पद प्रधान का मतलब है कि इसकी पहले इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है? प्रधान है ये पहला, दूसरे पे जो पहला पद रहेगा उसकी वैल्यू दूसरे पर रहेगी, ठीक? यस जैसे मैम। जैसे हमने लिखा आपका एग्जाम्पल, सर्व सर्वप्रिय, क्या लिखा हमने? बताओ। सर्वप्रिय। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय। सर्वप्रिय लिखा है, प्रिय क्या बोले हो सुमित? गलत पढ़ते हो, ठीक है? सर्वप्रिय। अब इसमें बताओ पहला पद और दूसरा पद कौन सा है? प्रिय। प्रिय, ठीक है? ये क्या है? दूसरा पद। और पहला पद हमारा क्या है? सर्व, ठीक है? हमने क्या बोला है कि पहला पद की प्रधानता क्या रहेगी कि नहीं रहेगी? पहले पद की प्रधानता है कि नहीं है? मैम है। है? बोलो हर्ष, प्राची, सुमित। यस मैम। पहला पद प्रधान होगा इसमें? नो मैम। वेरी गुड। मैम। सुमित सही से पढ़ते नहीं हो, ठीक है? हमने क्या यहाँ पे लिखे भी है तब भी गलत बता रहे हो कि पहला पद प्रधान नहीं होगा इसमें, इसमें दूसरा पद प्रधान बताया जा रहा है ना, तो इसका मतलब यस दूसरा मैम। पद हमारा है, तो ये प्रधान हो गया हमारा, ठीक है? और पहला पद क्या हो जाएगा? संज्ञा के रूप में कार्य करेगा, यस मैम। ठीक है? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका समास विग्रह करेंगे तो सबका प्रिय, ये हमारा होता है समास, ठीक है? यस मैम।
अब एक चीज और सुनो, ये चीज तो समझ में आ गया ना, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद प्रधान नहीं होगा, संज्ञा और गौड़ के रूप में कार्य करेगा। ठीक, एक चीज और, अभी एक चीज और समझो, इसमें पूरी चीज नहीं बताई गई है। आपने कारक पढ़ा है ना, बोलो, कारक पढ़े हो? कारक पढ़े हो कि नहीं? मैम पढ़े। पढ़े हो ना? यस मैम। तो क्या होता है, कारक चिन्ह पढ़ा जाता है ना? यस मैम। ठीक, इसमें छुपा रहता है। इस सेनापति का क्या अर्थ होता है बताओ? सेनापति। हाँ, सेना सेना का पति। का पति। तो का हमारा कर्ता ने कर्म को, ये आता है कि नहीं? इसकी विभक्ति का है कर्म। एक चीज और समझो, तत्पुरुष समास में वो होगा जिसमें कारक की विभक्ति चिन्ह छुपी रहती है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तत्पुरुष समास जहां कहीं पर भी अगर आ जाए उसका क्या मतलब है, वहां पे कारक की विभक्ति चिन्ह छुपी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे सेनापति, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर का जब विच्छेद करोगे क्या होगा, विग्रह करोगे तो क्या होगा, बोलो? रसोई, हाँ, रसोई के लिए के लिए आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या होगा, कारक विभक्ति छुपी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़े आप। फिर है आपका क्या, कर्मधारय। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, कर्म धारय समास। ठीक, इसमें क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद होगा आपका विशेष। पहला पद हमारा क्या होगा, विशेषण। पद विशेष। इसमें कोई भी प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, विशेषण और विशेषण होगा। इसमें प्रधान की बात नहीं की जाएगी ना गौड़ की बात की जाएगी। इसमें किसकी बात की जा रही है, जो पहला पद होगा विशेषण होगा और दूसरा जो पद होगा हमारा विशेष होगा। और दूसरी बात समझो, ठीक है, इसमें विशेषण और विशेष से एक साथ आएंगे, अलग अलग जगह पर नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, एक साथ आएंगे किसी भी वाक्य में। जैसे हमने लिखा है महात्मा, बताओ महात्मा का क्या होगा, इसमें विशेष क्या होगा, महान हुआ कि नहीं हुआ, और विशेष हमारा क्या हो जाएगा, आत्मा। महान हमारा कैसा शब्द है, विशेषण है ना, विशेष है। विशेषण विशेष जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले ये बताओ। यस मैम। अच्छा ये बताओ, हरा तोता में विशेषण क्या है, हरा तोता में विशेषण क्या होगा, हरा। मैम हरा। वेरी गुड, हरा हमारा विशेषण होगा, विशेष क्या होगा हमारा, तोता। विशेष तोता। वेरी गुड, अब समझ गए क्या कहने का अर्थ है। यस मैम। ठीक, एक एग्जांपल से और समझो फिर आगे बढ़ेंगे तब।
पीताम्बर, पीताम्बर का क्या अर्थ होता है? समास विग्रह इसका करोगे तो क्या बनेगा? पीला पीला, है। पीला है अंबर। अब इसे बताओ विशेषण क्या होगा? पीला मैम पीला पीला विशेषण और विशेष क्या अंबर होगा? है अंबर अंबर। अंबर। केवल अंबर, ठीक है कुछ नहीं। विशेषण हम लोग क्या पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं हम विशेषण कहलाते हैं, यही हो ना। और जिस चीज की विशेषता बताई जा रही हो वो हमारा विशेष। तो इसमें किसकी बात बताई जा रही है? पीला कौन है? अंबर, अंबर मीन्स वस्त्र, ठीक है। वस्त्र हमारा क्या होता है? तो विशेष हमारा वस्त्र हुआ। तो जहां पर भी विशेषण की बात की जाएगी वहां पे कौन सा समास आएगा? बोलो कौन सा समास आएगा तब वहां पर? हर्ष, प्राची, सुमित बताओ कौन सा आएगा समास? कर्मधारय कर्मधारय, ठीक है। पहला पद विशेषण हो जाएगा, दूसरा पद हमारा विशेष होगा। जहां पर आ रही होगी वहां पे हमारा कर्मधारय समास होगा, ठीक। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? यस मैम। नहीं तो ये अभी जो 3 चीज बताए हैं फिर से तो पूछ लो, बता देंगे हम। बोलो तुम्हारा समझ में। चलो पहला वाला बताओ, पहला वाला हमने क्या बताया था? अब यही भाव समास का हमने क्या बताया था, क्या क्या मैम होगा? पहले वाले का हाँ, मैम पहले का बताई थी कि पहला पद पहला पद क्या होगा? प्रधान प्रधान रहेगा और दूसरा पद क्रिया विशेषण। वेरी गुड। पहला पद हमारा यही भाव में समास में क्या होगा? पहला पद हमारा प्रधान होगा, दूसरा पद हमारा क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। जहां पर ऐसा आए तो इसका मतलब अव्ययी भाव समास होगा। एक एग्जांपल से समझाओ हमको। मैम एक एग्जाम प्रतिदिन प्रतिदिन। और प्राची आप दो एक एग्जांपल अव्ययी भाव समास का। अच्छे से प्रत्येक दिन। बोलो। ये तो तुमने उसका समास विग्रह किया, एक एग्जांपल से समझाओ कि जिसमें पता चले कि अव्ययी भाव समास होगा। सुमित तुम बताओ। सुमित बताओ। यस बताओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। पहले इतना 3 बता दो फिर बढ़ते हैं आगे। हर्ष ने तो बताया प्रतिदिन, बाकी कोई बताए? प्राची और सुमित बताओ। मैम दिन। गलत। मैम। वो मैम नेहा। आहे गलत। मैम नेहा। गलत है, गलत। हमने वो सब जो शब्दों को बोला था वो हम कहीं ना कहीं ऐड होगा, लेकिन तुम लोग गलत जगह पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। बताओ, एक एग्जांपल अच्छा दे सकते हो लेकिन तुम लोग नहीं बता पा रहे हो। हमने बताया था जो कि, बताओ नहीं जानते हो? बताए थे आपको यथाशक्ति। मैम याद आ गए हूँ। नहीं ऐसे ही याद करोगे? बताओ, अगर ऐसे ही याद करना तो हम क्यों पढ़ाएंगे? निसंदेह या निसंकोच, निसंदेह, ठीक है। और क्या आ सकता है? हाथों हाथ। यस मैम। बताए थे कि नहीं बताए थे? सब भूल गए हो तुम लोग। अच्छा चलो सेकंड वाले का बताओ, तत्पुरुष में क्या बताए थे हम? तत्पुरुष समास का क्या बताए थे? मैम पहला क्रिया होगा, गलत। सेकंड मैम प्रधान होगा। गलत बता रहे हो।
मैम सॉरी मैम संज्ञा होगा। पहला क्या होगा तत्पुरुष समास में? पहला पद संज्ञा या फिर गौड़ होगा, मतलब सेकंड पे वो उसकी वैल्यू दूसरा होगी। yes, और मैम। पहला क्या होगा उसका, दूसरा पद क्या होगा? ठीक है, प्रधान। तत्पुरुष प्रधान होगा। Okay. और क्या है तत्पुरुष का? और इसमें कारक विभक्ति क्या छुपी मैम? रहेगी, कारक विभक्ति छुपी रहेगी, Yes, ये भी मैम। पता है। सब भूल गए अभी? Yes, तुरंत मैम। बताए। नो और मैम। कर्मधारय का क्या बताए थे? कर्मधारय का मैम विशेषण रहेगा, विशेष मैम पहला पद रहेगा। विशेषण और दूसरा पद विशेष। विशेष। बस प्राची को यही लास्ट वाला कर्मधारय वाला अच्छे से समझ में आया ना प्राची? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी के लिए अभी हम 3 ही बताएंगे, मैम। क्योंकि कट देंगे आप लोग भूल जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो मैम। जाओगे। तो 3 अच्छे से पढ़िएगा। अब यही भाव समास Yes, मैम। वाला और कर्मधारय। प्राची, सुमित, हर्ष तीनों को बोल रहे हैं, ठीक है। Yes, मैम। एग्जाम्पल के साथ कि उसका क्या हिंट है, क्या hint हम Yes, मैम। लगाएंगे कि हम समझ जाएंगे। क्या आपको मान लो कुछ शब्द आ जाए तो कैसे जानोगे ये तत्पुरुष समास होगा हमारा? Yes, मैम। ठीक, तो आप लोग खुद से हमने बताया है, आप लोग फिर से पढ़िए, Yes, उसका मैम। एग्जाम्पल देखिए कि क्या अंतर है। ठीक, समझ रहे हो प्राची, Yes, सुमित और मैम। हर्ष? यस Yes, मैम। मैम। तो यस इसके मैम। चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लो और इसको हम नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। Yes, मैम। यस मैम। थैंक यू क्लास। Thank you, थैंक यू मैम। मैम।